दोस्तों, सिग्मा मिल में उच्च स्तर की आत्म जागरूकता होती है। वे अपने भीतर घट रही छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, उनके विचारों से लेकर उनकी भावनात्मक प्रतिक्रिया तक, और वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को कैसे संभालते हैं। क्योंकि सिग्मा मिल अपने अंतरतम विचारों पर ध्यान देते हैं, उनके लिए सफलता की सीढ़ी से आगे बढ़ना आसान होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 7 ऐसे व्यवहार के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे सिग्मा मिल हमेशा बचते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, टालम टोल। विलंब आत्म तोड़फोड़ करने वाले व्यवहारों में से एक है जिसे सिग्मा मिल हमेशा बचते रहते हैं। एक बार सिग्मा मिल एक लक्ष्य निर्धारित कर लेता है तो वह इसे प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। ऐसा होने से पहले वे जितना संभव हो सके विलंब को मारने की कोशिश करता है। सिग्मा मिल के सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद वे अपने लक्ष्यों से विचलित नहीं होते हैं। सिग्मा मिल समझते हैं कि यदि वे कोई कार्यवाही नहीं करते हैं तो वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक बार जब वे कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो वे उस लक्ष्य को प्राप्त करने तक कार्यवाही शुरू रखते हैं। नंबर 2, नकारात्मक आत्मचर्चा। नकारात्मक आत्मचर्चा सबसे खतरनाक आत्म तोड़फोड़ करने वाले व्यवहारों में से एक है। ये किसी भी आंतरिक संवाद को असर करता है जो लोगों के भीतर होता है, जो खुद पर विश्वास करने की उनकी क्षमता और उनकी क्षमता तक पहुंचने की क्षमता को सीमित कर सकता है। सिग्मा मिल नकारात्मक आत्मचर्चा के खतरे को समझते हैं, इसीलिए वे ऐसे किसी भी विचार से बचते हैं जिससे सकारात्मक बदलाव करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है या जो उनके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए सिग्मा मिल हमेशा खुद को याद दिलाते रहते हैं कि कोई भी लक्ष्य हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिग्मा मिल कितनी बार विफल होता है, कितनी बार प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वे कभी भी नकारात्मक आत्मचर्चा का सहारा नहीं लेते हैं। एक बार एक सिग्मा मिल अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेता है तो वे किसी भी आंतरिक संवाद से बचने के लिए यथासंभव प्रयास करता है जो संभवतः उन्हें इन लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकता है। लोन वोल्फ का मानना है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वे आपके विचारों को दर्शाता है। एक बार जब आप मानते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आपका दिमाग उस दिशा में तार तार हो जाता है और इससे उस चीज में आपकी रुचि कम हो जाएगी और आप ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, कंफर्ट जोन में रहना। कंफर्ट जोन में रहना खतरनाक आत्म तोड़फोड़ करने वाले व्यवहारों में से एक है जिससे सिग्मा मिल हमेशा बचते रहते हैं। लोन वोल्फ जानता है कि आराम क्षेत्र एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां पर लोग परिचित और सुरक्षित महसूस करते हैं। जब इस क्षेत्र में अधिकांश लोग ऐसी कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं जो उनके जीवन को बदल दे, और यही कारण है कि ज्यादातर लोग बदलाव से इतने डरते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल जाते तब तक आप अपने जीवन को कभी नहीं बदल सकते। सिग्मा मिल का मानना है कि आराम क्षेत्र के अंत में परिवर्तन शुरू होता है। लोग अपने सपनों का जीवन तभी जीना शुरू करते हैं जब वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं। नंबर 4, उनके शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आमतौर पर सिग्मा मिल कड़ी मेहनत करते हैं और बुद्धिमान होते हैं, लेकिन वे अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। वे हमेशा अपने शरीर की एनर्जी के लिए पर्याप्त नींद लेते हैं, शारीरिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं और अपनी शारीरिक जरूरतों को भी पूरा करते हैं। ये तथ्य कि सिग्मा मिल अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देते हैं उन्हें हमेशा मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से संतुलित बनाता है। एक बात तो पक्की है, यदि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप उच्च स्तर पर प्रदर्शन नहीं कर सकते, और एक बार जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो आपके लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना भी कम हो जाती है। नंबर 5, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना। सिग्मा मिल अपने मानसिक स्वास्थ्य के साथ नहीं खेलते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने बिजी है, वे अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखते हैं। आपके मानसिक स्वास्थ्य में आपका भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल है। ये आपके सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीकों को प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो वे आसानी से तनाव को संभाल सकता है, अन्य लोगों के साथ संबंध बना सकता है और अच्छे विकल्प भी चुन सकता है। क्योंकि सिग्मा मिल समझते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन के हर चरण में महत्वपूर्ण है। बचपन और किशोरावस्था से लेकर
बुढ़ापे तक वे इस पर पूरा ध्यान देते हैं। यदि आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते और अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकते। नंबर 6, चीजें गलत होने पर दूसरों को दोष देना। सिग्मा मेल हमेशा जिम्मेदारी लेते हैं, चाहे कुछ भी हो। वे लोगों को दोष नहीं देते। वे जानते हैं कि बुरी चीजें बिना किसी की गलती के हो सकती है। बेशक कुछ दुर्भाग्य से दूसरे लोगों की गलती हो सकती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। चीजें गलत होने पर दूसरों को दोष देने के बजाय सिग्मा मेल जो कुछ भी हुआ है उसमें उन्होंने जो भूमिका निभाई है उस पर करीब से नजर डालते हैं। इस तरह वे आसानी से समस्या की पहचान करते हैं और आवश्यक सुधारात्मक उपाय करते हैं। नंबर 7, ऐसे लोगों से डेटिंग करना जो उनके लिए सही नहीं है। रिश्ते एक और क्षेत्र है जहां आत्म तोड़फोड़ करने वाले व्यवहार दिखाई देते हैं, लेकिन सिग्मा मेल हमेशा ऐसे लोगों के साथ डेटिंग करने से बचेंगे जो उनके लिए सही नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक महिला कितनी अच्छी दिखती है। एक बार जब वे अपने सभी पहलुओं को चेक नहीं करती तो सिग्मा मेल उसे डेट नहीं करना चाहेंगे। ये बताता है कि सिग्मा मेल एक ऐसे साथी के साथ काम करने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे जिसके भविष्य के बारे में अलग अलग लक्ष्य हो, या ऐसे रिश्ते में रहे जो कहीं नहीं जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई सिग्मा मेल बच्चे चाहता है तो वह ऐसे साथी को डेट करना नहीं चाहेगा जो बच्चे नहीं चाहता हो। दोस्तों, क्या आपके पास इनमें से कोई भी आत्म तोड़फोड़ करने वाला रवैया है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।